नमस्कार। रोज की तरह हम हैं हाजिर आसनसोल टाइम्स में। आपके सामने लेकर आए हैं आसनसोल और आसपास के क्षेत्रों की कुछ महत्वपूर्ण खबरें। खबरों की तरफ बढ़ेंगे, लेकिन उससे पहले आने वाले त्योहारों के मौसम को और भी खूबसूरत बनाने के लिए हमजा फैशन और हमजा कलेक्शन आसनसोल के लोगों के लिए लेकर आए हैं कई नए कलेक्शन। जी हाँ, अपने व्यक्तित्व को चार चांद लगाने और लेटेस्ट फैशन के परिधानों के लिए आपको आना ही होगा हमजा फैशन और हमजा कलेक्शन। यहाँ आपको मिलेगा लेटेस्ट फैशन और पारंपरिक परिधानों का ऐसा कलेक्शन जो आपको और कहीं नहीं मिलेगा, वो भी बिल्कुल आपके बजट में। हमजा फैशन और हमजा कलेक्शन में हम लेकर आए हैं लहंगा, कुर्ती, शरारा, क्रॉप टॉप, साड़ी, सूट पीस तथा नकाब भी। पुरुषों के लिए भी हमजा फैशन और हमजा कलेक्शन में हैं शूटिंग और शर्टिंग के कपड़े। हमजा फैशन और हमजा कलेक्शन में खरीदारी करने पर ग्राहकों को मिलेंगे आकर्षणीय उपहार भी। तो आज ही चले आइए हमजा फैशन और हमजा कलेक्शन, जीटी रोड, ऑपोजिट आसनसोल हेड पोस्ट ऑफिस। कॉन्टैक्ट नंबर 7602284999। हमजा फैशन में मेंस कलेक्शन, जहां आपको पुरुषों के परिधानों के लेटेस्ट कलेक्शन की विशाल रेंज मिलेगी। সিটি মন্টেসরি স্কুল 10 একর জমির ওপর নির্মিত। এই স্কুলটি আপনার সন্তানের সার্বিক উন্নয়নের জন্য প্রতিশ্রুতিবদ্ধ। এখানে আপনার শিশু 100% স্মার্ট ক্লাস, কম্পিউটার ল্যাব, লাইব্রেরি, পদার্থবিজ্ঞান, রসায়ন, গণিত, জীববিজ্ঞানের জন্য আলাদা আলাদা ল্যাবের সুবিধা পাবে। এর সাথে একটি শিশু উদ্যানও রয়েছে, যেখানে আপনার বাচ্চাদের শারীরিক বিকাশের দিকে বিশেষ মনোযোগ দেওয়া হয়। তাহলে আর দেরি কিসের? আজই অ্যাডমিশনের জন্য চলে আসুন সিটি মন্টেসরি স্কুল, বুধা পাইপলাইন রোড, কালাঝরিয়া, বার্নপুর। যোগাযোগের নাম্বার 8001387524 অথবা 9434359937। हर इंसान का सपना होता है एक अदद आशियाना, जहां वो शांतिपूर्ण माहौल में अपने परिवार के साथ रह सके। त्रिनेत्र अपार्टमेंट आपके इसी सपने को साकार करता है। आसनसोल के आड़ाडंगाल में ईस्टर्न रेलवे ऑफिसर्स क्लब के निकट बन रहा है आपके सपनों का आशियाना त्रिनेत्र अपार्टमेंट। इस G+3 अपार्टमेंट में आपको मिलेगी हर वो सुविधा जिसकी आपने कल्पना की थी, वो भी बिल्कुल आपके बजट में। त्रिनेत्र अपार्टमेंट में आपको मिलेगा अंडरग्राउंड एंड ओवरहेड टैंक्स फॉर 24 आवर्स वाटर सप्लाई, फर्स्ट कम फर्स्ट सर्व बेसिस पर पार्किंग की सुविधा, अप्रूव्ड क्वालिटी लिफ्ट, इंटीरियर वॉल्स विद प्लास्टर ऑफ पेरिस एंड 1 कोट प्राइमर फिनिश्ड एंड एक्सटीरियर वॉल्स with waterproof and fungal resistant paints, open area ventilated flat। तो फिर देर किस बात की, आज ही चले आइए त्रिनेत्र अपार्टमेंट, आड़ाडंगाल, नियर ईस्टर्न रेलवे ऑफिसर्स क्लब, आसनसोल। कॉन्टैक्ट नंबर 9832977802, 9832125354 and 9332582862। बुकिंग ओपन। आसनसोल शिल्पांचल में बीते कुछ समय से भूमाफियाओं के दबदबे की बात कही जा रही थी। आज आसनसोल उत्तर थाना अंतर्गत चंद्रचूड़ मंदिर मोड़ के निकट एक गोलीबारी की घटना से भूमाफियाओं की बढ़ती सक्रियता की एक और बानगी देखने को मिली। राष्ट्रीय राजमार्ग के ठेकेदार दिनेश गोराई की गाड़ी पर आज कई राउंड गोलियां चलाई गईं। इस हमले में वो बाल बाल बच गए। आरोप है कि यह हमला भी भूमाफियाओं द्वारा किया गया है। इस बारे में आसनसोल नगर निगम के 20 नंबर वार्ड के पार्षद अर्जुन मांझी ने कहा कि बीते कुछ समय से इस क्षेत्र में ज़मीन माफियाओं के बढ़ते प्रभाव की बात सामने आ रही थी। आरोप लगाया जा रहा था कि ज़मीन माफिया किसी की भी ज़मीन पर कब्जा कर रहे थे, यहाँ तक कि तालाब की भराई कर प्लॉटिंग कर रहे थे। आज की घटना भी उसी से संबंधित प्रतीत हो रही है। उन्होंने कहा कि वह आसनसोल में थे जब उनको फ़ोन पर इस घटना की जानकारी दी गई। जब वो मौके पर पहुंचे तो उन्होंने देखा कि ज़मीन पर जेसीबी चलाई जा रही थी और दिनेश गोराई की गाड़ी पर हमला हुआ था। उन्होंने कहा कि ग्रामीणों का कहना है कि तकरीबन 40 से 50 लोग ज़मीनों पर कब्जा करने की कोशिश कर रहे थे।
प्रशासन को तुरंत खबर दी गई और प्रशासन के हाथों जेसीबी मशीन को सौंप दिया गया और काम बंद करवा दिया गया। उन्होंने कहा कि उनको लगता है कि जिन्होंने हमला किया वो यहाँ के नहीं, बाहरी लोग हैं। গুলি চালাচালি হচ্ছে এখানে এখানে হ্যাঁ আমাকে ভিতরে ফোন করে তোলে না আমি লিখিত কমপ্লেন লিখিত কমপ্লেন তাছাড়া কিছু হবে না ঠিক আছে इधर है मैं यही सुने क्या सुने यही कि जो है कि वहाँ पे गोली उली चली है, बस सुने ये। अब किसके ऊपर चली ये हमको पता नहीं है। इधर चली थी गोली। हम तो अंदर में थे, समझे। कितने लोग थे वो लोग ছিলাম গাড়িতে প্রথমে হাত মারার চেষ্টা করা, আমরা দাঁড়াইনি, থেকে তখন 3-4 রাউন্ড গুলি চালায়। দুষ্কৃতীরা ছিল, কিছু জন্ম কারা ছিল। পুলিশে জানিয়েছে না? হ্যাঁ পুলিশও জানিয়েছি। হ্যাঁ 3-4 রাউন্ড গুলি চালিয়েছে। একটা গুলি গাড়িতে লেগেছে। মোটর সাইকেলে ছিল না, মুখ বাঁধা ছিল না, খোলা মুখে ছিল না। আমরা চিনতে না, আমরা গাড়ির ভিতরে সব কাছে লাগে বসে দিয়েছিল তাড়াতাড়ি। পুরো আতঙ্কিত আছে আমরা। কাজল মণ্ডল। হঠাৎ আমাকে গ্রামবাসী আমাকে ফোন করে, আমি তখন আসানসোলে ছিলাম, বলছে এখানে অবৈধভাবে জিসিপি জায়গা বলাচ্ছে এবং দিনেশ গোড়ায় গাড়িতে গুলি চলে যায় এবং উপরে গাড়ির গুলি ফায়ার হয়। এর ফলে গ্রামের লোক আতঙ্কে আছে। আমি তৎক্ষণাৎ আসি, এসে দেখতে পাই একটা জমিতে জিসিপি চলছে। সেই জমিটা কিনে নিই, অনেক জায়গায় পুকুর ভতিয়ে দিয়েছে, খাস জমি দখল করেছে এবং অনেক গ্রামবাসীর জায়গা কেনা হয়নি, সেইগুলোর উপরেও জিসিপি চলছে। তো আমি আসার পর দেখতে পাই প্রশাসন তৎক্ষণাৎ আসে এবং সেই জিসিপি প্রশাসনের হাতে তুলে দেওয়া হয় এবং কাজ বন্ধ করে দেওয়া হয়। এবং গ্রামবাসীর কাছে শুনতে পাই এখানে প্রায় 40 থেকে 50 জন গুন্ডা বাহিনী এনে পথে জমি জায়গা অতিক্রম করছিল। তারা এদের জমি মাফিয়া, সব বাইরে ছিল জমি মাফিয়া। জমি মাফিয়া দেখুন, এর থেকে 2-3 বছর আগে আরেকবার আমার সাথে হয়েছিল, এই আরেকবার দেখা গেল। এরা যে মানুষের পুকুর, সেই পুকুরকেও ভতিয়ে দিচ্ছে এবং খাস জমি দখল করছে। এবং যে সকল মানুষের দেখুন, কারোর বাড়িতে 4 ভাই আছে, 2 ভাই বিচেছে, 2 ভাই বিচেনি, সেই জমিটাকেও বলছে বুলিয়ে দিচ্ছে। নিশ্চয় যখন তারা নিয়েছে তারা ভাগ করুক, ভাগ করে পথে জমি করুক, কিন্তু সে কিছু মানামানি না করে জমি একবারে তারা ভেঙে আর করে বলছে আমরা জোর জবরদস্তি বাউন্ডারি ওয়াল করবো। আজকে কি শুনলেন? আজকে ঘটনাটা কি ঘটেছে? ঘটনাটা আমি এসে যা দেখতে পাই, সত্যি একটা জিসিপি চলছিল, দেখছি অনেক জায়গায় পুকুর ভর্তিয়েছে। হ্যাঁ নিশ্চয়ই, তারাই ছিল ওখানে। দেখুন তিনি একজন NH এর কন্ট্যাক্ট চালায়, ঠিক আছে। সেই NH এর রাস্তার সাথে মনে হয় তার কোনো যুক্ত আছে বা মাল ফেলা কিছু একটা যুক্ত আছে, বা NH এর ছেলে আমাদের গ্রামে কাজ করে, তারা বলতে গেছে মনে হয় যে NH এর পারমিশনটা দেখাও যে আপনি ব্যারিকেড কাটবেন বা এই করবেন। তারা বন্ধ করতে, তারা আপনার যে সরকারের পদক্ষেপ, সেই সরকারের পদক্ষেপ নিয়ে তারা তাদের কাজ যে NH এর ধারে কোনো ব্যারিয়েল কাটা বা খোলা সেই দেখতে যাওয়া, সেই সূত্রেই কাজের সূত্রে তার কন্ট্যাক্ট অনুযায়ী কাজ করা ছেলেগুলো, সেই সূত্রে মনে তাকে গুলি চালিয়েছে। নিশ্চয়ই খোঁজ করুন, সিসিটিভি ফুটেজ আছে এবং জিসিপি গাড়ি আছে, আপনি পেয়ে যাবেন। আপনাকে গাড়ি দেওয়া, প্রশাসনকে গাড়ি দেওয়া আছে। আর ওখানে দেখুন আমাদের সরকারি হিসাবে একটা সিসিটিভি ক্যামেরা লাগানো হয়েছে, হোটেলে ক্যামেরা লাগানো হয়েছে, কিন্তু এরা বাইরে থেকে এসছে, কিন্তু তাদেরকে ধরা হোক, ধরলেই তাদের সব পেয়ে যাবে। আমার নাম অর্জুন মাঝি, আমি 20 নম্বর ওয়ার্ডের কাউন্সিলর, নর্থ ব্লকের যুব সভাপতি। ঘটনা তো আমি কিছু বুঝতেই পারলাম না, ওখানে দাঁড়িয়েছিলাম আমি খাবার নেওয়ার জন্য, হঠাৎ কিছু দুষ্কৃতী এলো, আক্রমণ আমার উপর অ্যাটাক করে দিল। হ্যাঁ 30-40 জন। মোটর বাইকই ছিল, কিছু হেঁটে ছিল। হ্যাঁ মুখে বাঁধা ছিল না, মুখ খোলা ছিল। কি বলছিল? আমার গাড়িটা আটকাতে বলছিল গাড়িটা, এই গাড়ি রোকো, গাড়ি রোকো। হ্যাঁ হিন্দিতে কথা বলছিল। হ্যাঁ
কোন দিকে গেছে ওরা? ওরা এদিক থেকে গেছে দুষ্কৃতি গেল, আমি ওই দিক থেকে আসছিলাম। হ্যাঁ, প্রথমে ওরা এখানে দাঁড়িয়ে ছিল সবাই, আমি ওখান থেকে দেখতে পাচ্ছিলাম। হ্যাঁ। এর আগে কোনো এরকম ঘটনা না না না, পুলিশকে জানিয়েছে? হ্যাঁ কি জানিয়েছি। এখন পর্যন্ত কি ইয়ে? এখন তো পর্যন্ত কোনো পদক্ষেপ মনে হয় নেয়নি, তবে নিচ্ছে। কত আতঙ্ক আছে? আতঙ্ক তো গুলি চালিয়ে তো আতঙ্ক থাকবেই। কি চাইছেন? চাইছি দোষীরা শাস্তি পাক, কোনো যাতে গ্রামের লোক সাহস পায়, এতে গ্রামের লোকও আতঙ্কতে ভোগ করছে। কমপ্লেন করবেন না? হ্যাঁ, আপনার নাম? दिनेश गराई। आने वाली दिवाली तथा छठ त्यौहार को देखते हुए आज आसनसोल के जीटी रोड के किनारे स्थित गोधुली काली मंदिर प्रांगण में गोधुली काली मंदिर कमेटी द्वारा तकरीबन 250 महिलाओं के बीच साड़ियां बांटी गईं। इस मौके पर आसनसोल नगर निगम के पूर्व मेयर तथा भाजपा नेता जितेंद्र तिवारी विशेष अतिथि के रूप में उपस्थित थे। गोधुली काली पूजा कमेटी द्वारा उनको फूलों का गुलदस्ता देकर सम्मानित किया गया। इसके उपरांत अपने वक्तव्य में जितेंद्र तिवारी ने गोधुली काली पूजा कमेटी के सदस्यों की सराहना की। उन्होंने कहा कि जिस तरह से इस कमेटी के सदस्यों द्वारा हर समय सामाजिक कार्य किए जाते हैं वो बेहद सराहनीय हैं। उन्होंने कहा कि इससे पहले भी इस कमेटी के सदस्यों द्वारा विभिन्न सामाजिक कार्य किए गए हैं, उस समय भी वो उनके साथ मौजूद थे और आज भी त्यौहार के इस मौसम में इस उल्लेखनीय कार्य के दौरान उनके साथ रहकर वो खुद को भाग्यशाली महसूस कर रहे हैं। उन्होंने कहा कि जिन महिलाओं को आज साड़ियां प्रदान की जा रही हैं उनको भी धन्यवाद कि वो गोधुली काली पूजा कमेटी के सदस्यों के आह्वान पर हमेशा आती हैं, क्योंकि वो इस कमेटी के सदस्यों को अपने परिवार के रूप में मानती हैं। यही वजह है कि हर समय वो उनके कार्यक्रमों में शिरकत करती हैं। इसके उपरांत जितेंद्र तिवारी ने खुद कई महिलाओं को अपने हाथों से साड़ियां प्रदान की। देखिए, हर साल की भांति इस साल भी काली मंदिर जो कमेटी है, ये लोग साल भर अच्छा काम करते रहते हैं। हर वर्ष ये लोग करते हैं इस तरह वस्त्र वितरण, कंबल वितरण, खिचड़ी भोग, पूजा पाठ, हर अच्छे काम में ये लोग लगे रहते हैं। ब्लड डोनेशन कैंप, हमेशा कुछ ना कुछ अच्छा काम होता है। इस बार भी यहाँ पर करीब 250 महिलाओं को, माताओं को, बहनों को ये लोग वस्त्र दे रहे हैं। साड़ी काली पूजा के पहले, भाई फोटा के पहले, छठ पूजा के पहले। इनके लिए हड़बड़ाइए मत, कोई हड़बड़ाइए मत। कमेटी के सारे सदस्यों को बहुत बहुत अपना जगह में बैठे रहिए। अभी वक्त हो चला है एक छोटे से ब्रेक का, बने रहिए हमारे साथ। हिलव्यू हॉस्पिटल, a multi-speciality hospital with ICU and dialysis unit. हिलव्यू हॉस्पिटल में ऑर्थोपेडिक, न्यूरोसर्जन, जनरल फिजिशियन, ऑन्कोलॉजिस्ट, चाइल्ड स्पेशलिस्ट, गायनोकोलॉजिस्ट, होम्योपैथी सहित 15 विभागों के विशेषज्ञ चिकित्सकों द्वारा मरीजों का इलाज किया जाता है। हमारे यहाँ आपको मिलेगी कैशलेस इलाज की सुविधा। इसके अलावा अत्याधुनिक ICU, NICU, डायलिसिस यूनिट, ट्रॉमा केयर सेंटर सहित हर वो सुविधा मिलेगी जो हिलव्यू को बनाती है सही मायनों में मल्टी स्पेशलिटी हॉस्पिटल। हमारे यहाँ स्वास्थ्य साथी कार्ड पर भी इलाज उपलब्ध है। हिलव्यू हॉस्पिटल, हमारा पता SB गौराई रोड नियर आसनसोल कोर्ट, श्रीपल्ली कालीबाड़ी, इंडियन ऑयल पेट्रोल पंप के विपरीत। मोबाइल नंबर 9046007833, 9046007834। हर इंसान का सपना होता है एक अदद घर, जहां वो अपने अपनों के साथ चैन से रह सकता है। लेकिन ईंट पत्थर के एक मकान को घर बनाना हो तो घर के कुछ ऐसे सामान की ज़रूरत होती है जिससे इंसान अपने सपनों के आशियाने में चैन से रह सके। होमलैंड फर्नीचर आपके इन्हीं ज़रूरतों को
बेहद वाजिब कीमतों में पूरा करता है। होमलैंड फर्नीचर में आपको मिल जाएंगे सोफ़ा सेट, सोफ़ा कम बेड, आलीशान बेडरूम पैकेज, डाइनिंग सेट, विभिन्न तरह के खूबसूरत आईने, ड्रेसिंग टेबल सेट के अलावा और भी शानदार और खूबसूरत फर्नीचर जो आपके घर की खूबसूरती को चार चांद लगाते हैं। होमलैंड फर्नीचर में आपको इजी फाइनेंस की सुविधा भी उपलब्ध होगी। होमलैंड फर्नीचर, ए हाउस ऑफ प्रीमियम प्रोडक्ट्स एट अ वेरी रीजनेबल प्राइस। तो फिर देर किस बात की, आज ही चले आइए होमलैंड फर्नीचर और अपने सपनों के आशियाने को लगाइए चार चांद। होमलैंड फर्नीचर, हमारा पता अंबा टावर, फर्स्ट फ्लोर, उषा ग्राम, एयरटेल ऑफिस के निकट। कॉन्टैक्ट नंबर 9635671674। होमलैंड फर्नीचर। अरसलान बिरयानी, बस्तिन बाजार, आसनसोल। मोबाइल नंबर 9434195959 या 7001959233। आपके मकान को बनाए आपके सपनों का आशियाना। डेकोर वॉलपेपर। लजीज खाने के शौकीन लोगों के लिए अच्छी खबर। आसनसोल के एसबी गुराई रोड स्थित सुकांतो मैदान के सामने खुल गया है द जायका फास्ट फूड रेस्ट। आज की भागती दौड़ती जिंदगी में समय कम और काम ज्यादा है। हर छोटे से छोटे काम के लिए भी इंसान को अक्सर दर दर भटकना पड़ता है। लेकिन अगर आपको एक ऐसा ठिकाना मिल जाए जहां लगभग आपकी हर ज़रूरत का काम मिनटों में पूरा हो जाए, तो आप क्या कहेंगे? जी हाँ, वन स्टॉप सॉल्यूशन लेकर आया है आपकी कई समस्याओं का चुटकी में समाधान। इन वन स्टॉप सॉल्यूशन वी प्रिंट ऑन एवरीथिंग, स्पेशली कस्टमाइज्ड टी-शर्ट, कॉफ़ी मग, की रिंग्स, मोमेंटो, फोटो फ्रेम्स, एल्बम एक्सेट्रा। तो फिर आज ही चले आइए समीरन रॉय रोड, गोधुरी रोड, ऑपोजिट स्टेट बैंक ऑफ इंडिया, आसनसोल। कॉन्टैक्ट नंबर 7001367426। वन स्टॉप सॉल्यूशन। आसनसोल रेलवे डिवीजन के डीआरएम चेतनानंद सिंह के नेतृत्व में आज से सतर्कता जागरूकता सप्ताह की शुरुआत हुई। इस बारे में डीआरएम चेतनानंद सिंह ने बताया कि अभी भी कई लोगों को रेलवे के सभी नियमों के बारे में जानकारी नहीं है। इस वजह से कई यात्रियों को असुविधाओं का सामना करना पड़ता है। ऐसे में यात्रियों को रेलवे के सफ़र के दौरान किसी प्रकार की कोई असुविधा न हो, इसके लिए इस सतर्कता जागरूकता सप्ताह का आयोजन किया गया है। इसके ज़रिए हर एक यात्री को रेलवे के कायदे कानून और रेलवे द्वारा जो सेवाएं प्रदान की जाती हैं उसके बारे में जानकारी दी जाएगी। उन्होंने बताया कि इस कार्यक्रम के ज़रिए रेलवे अधिकारियों को भी अपनी त्रुटियों के बारे में पता चलेगा और आने वाले समय में इसमें वो सुधार कर सकते हैं। One of the major obstacles to economic, political and social progress of our country. I believe that all stakeholders, such as government, I realize that every citizen should be vigilant and commit to uphold high standards of honesty and integrity at all times and support the fight against corruption. As a citizen of the country, I therefore pledge and rule of law in all walks of life. बेसिकली हम लोग विजिलेंस अवेयरनेस वीक मना रहे हैं। जो मुख्य बात यह है कि हम जो काम कर रहे हैं, लोगों की सेवा करते वक्त कुछ त्रुटियां हम लोग के साइड से हो जाती हैं, जिससे बार बार हमें कहा जा रहा है कि लोगों की सेवा करते वक्त कोई गलत काम ना हो, ताकि किसी भी व्यक्ति को कोई परेशानी ना उठाना पड़े। क्योंकि हमारे यहाँ अभी भी बहुत सारे लोग जो हैं पूरी तरह से रेलवे के रूल के बारे में जानकारी नहीं रखते हैं।
उसके तहत कई बार होता है उनके साथ कोई गलत घटना हो जाती है। उसको दूर करने के लिए ये प्रयास किया जा रहा है कि विजिलेंस अवेयरनेस वीक किया जाए, जागरूक किया जाए सारे उपभोक्ताओं को कि कोई भी गलत काम ना हो। सिमिलरली रेलवे के अंदर में भी जो काम हो रहा है उसके बारे में भी कोई गलत काम हो रहा हो तो कोई भी बता सकते हैं कि ये गलत काम हो रहा है। उसके लिए कोई नंबर वगैरह कोई हेल्प? नंबर ऑलरेडी डिस्प्लेड है, यहाँ पे है एसएम साहब, विजिलेंस का नंबर डिस्प्लेड है यहाँ पे आपके पास, मेन गेट पे लगा हुआ है, और जगह भी लगवा दें, मतलब नंबर डिस्प्लेड है, फिर इसको संख्या बढ़ा सकते हैं हम लोग। तो अभी आप देख रहे थे आसनसोल और आसपास के इलाके की कुछ महत्वपूर्ण खबरें। हम रोज आप तक शिल्पांचल की महत्वपूर्ण खबरों को पहुंचाते रहेंगे और अगर आपको हमारे इन खबरों से बाखबर रहना है तो आपको करना होगा एक छोटा सा काम। आपको हमारे चैनल आसनसोल टाइम्स को सब्सक्राइब करना होगा और पास में दिए गए बेल आइकन को प्रेस करना होगा ताकि जब भी हम कुछ नया नई खबर या कुछ नया पोस्ट डालें तो इसकी खबर आप तक पहुंचे और आप इन गतिविधियों से बाखबर रह सकें। इसके अलावा आप हमारे वेबसाइट www.asansoltimes.co.in पर लॉगिन भी कर सकते हैं और वेबसाइट के जरिए और हमारे पोर्टल के जरिए शिल्पांचल की हर छोटी बड़ी गतिविधियों से बाखबर रह सकते हैं, उनकी जानकारी हासिल कर सकते हैं। आज के इस बुलेटिन में इतना ही। कल फिर होगी आपसे मुलाकात। नमस्कार। हमारा अपना शहर आसनसोल, इसे स्वच्छ और निर्मल रखने की जिम्मेदारी हमारी है। आसनसोल পৌরসভা শহরকে সুন্দর এবং নির্মল করতে বদ্ধপরিকর। পৌরসভার এই চেষ্টায় সুনাগরিক হিসেবে আমাদেরও কিছু কর্তব্য আছে। यहाँ वहाँ प्लास्टिक फेंकना और थूकना, गंदगी फैलाना, ऐसी कुछ आदतें हैं जिनका त्याग करना हमारे साथ साथ हमारे शहर के स्वास्थ्य के लिए भी बेहद जरूरी है। তাই আসুন আমরা প্রতিজ্ঞা নিই, যেখানে সেখানে আবর্জনা ফেলবো না, ধূম্রপান ত্যাগ করব, শহরকে দূষণ মুক্ত করতে গাছ লাগাবো और अपने शहर आसनसोल को बनाएंगे स्वच्छ, सुंदर और निर्मल। आसनसोल नगर निगम द्वारा जनहित में जारी।